आप लोगों का एक कंप्लेन ही आ रहा था कि सर हाउ फ्री द प्रेस का समरी थोड़ा सा बड़ा है, इसको सॉर्ट कर दीजिए। आज हम आपकी शिकायत को दूर कर देते हैं और आपको एग्जाम में याद करने में किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसी तरह आप शांति बना करके रखेंगे और यहाँ पर आप गौर करेंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस? हाउ फ्री इज द प्रेस? हाउ मतलब कैसे, फ्री मीन्स स्वतंत्र है, फ्री मीन्स स्वतंत्र, इज मीन्स है। और रही बात यहां पर दी प्रेस की, तो दी प्रेस मीन्स छपा खाना। छपा खाना कैसे स्वतंत्र है? नीचे गौर करते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, छपा खाना कैसे स्वतंत्र है, या यूं कह ले कि हाउ फ्री द प्रेस मीन्स हाउ फ्री द प्रेस, इज मीन्स है, एन मीन्स एक, इंस्ट्रक्टिव INSTRUCTIVE, इंस्ट्रक्टिव का मानी बेटा शिक्षाप्रद होता है। एस से मीन्स लेख। हाउ फ्री द प्रेस एक शिक्षाप्रद लेख है। और इसके बाद अगली वर्ड पर गौर करते हैं। दैट हैज बीन रिटन, ये आपके 4 वर्ड्स हैं। दैट हैज के बाद बीन के बाद ये रिटन, जो लिखी गई है। दैट हैज बीन रिटन मीन्स जब हम दैट को, हैज को, बीन को, रिटन को एक साथ अगर हम ऐड करेंगे, एक साथ मगर मिलाएंगे, तो इसका मानी क्या होगा बेटा? जो लिखी गई है बाई अ ग्रेट लेडी राइटर। बाई अ ग्रेट लेडी राइटर का मानी होता है एक महान महिला लेखक के द्वारा। डीएल शेयर्स मीन्स डीएल शेयर्स, जो महान महिला लेखक डीएल शेयर्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब एक बार ऊपर से देख लेते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन इंस्ट्रक्टिव एसे दैट हैज बीन रिटन बाई अ ग्रेट लेडी राइटर डीएल शेयर्स, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस एक शिक्षाप्रद लेख है जो महान महिला लेखक डीएल शेयर्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आप अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर करते हैं। सी मीन्स वह, सी मीन्स वह, वांट्स मतलब चाहती है, वह चाहती है। सवाल होता है कि क्या चाहती है भाई? तो टू से मीन्स कहना, वह कहना चाहती है, मगर कैसे कहना चाहती है, किसके माध्यम से कहना चाहती है? तो बाई दिस, इससे मतलब इस लेख के माध्यम से, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस के माध्यम से। सी वांट्स टू से बाय दिस से, वह इस लेख के माध्यम से यह कहना चाहती है। अब आगे गौर करते हैं कि क्या कहना चाहती है, सुनते हैं यहां पर। अब हम दैट मीन्स की द प्रेस, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी छपा खाना की आजादी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स छपा खाना की आजादी। इज मीन्स है, और आपकी अगली वर्ड है एसेंशियल। अब सवाल होता है कि एसेंशियल का मानी क्या होता है? तो एसेंशियल का मानी बेटा यहाँ पर अब लिख चुके हैं, जरूरी। तो छपा खाना की आजादी जरूरी है, आवश्यक है। फॉर द डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए, किसके विकास के लिए? ऑफ डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र की। तो पूरा एक बार देख लेते हैं। सी वांट्स टू say by this essay that the freedom of the press is essential for the development of democracy, मतलब वह इस लेख के माध्यम से यह कहना चाहती है कि छपा खाना की आजादी प्रजातंत्र के विकास के लिए जरूरी है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए गौर करते हैं। इट मीन्स या, इज मीन्स है, also means we, and means एक,
और आगे है कि एसेंशियल मतलब जरूरी, फैक्टर, ये जो वर्ड है फैक्टर मतलब तथ्य, तो आधा था या तथ्य कहते हैं ना जी, तथ्य। फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ का मानी होता है विकास, और ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र की, ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र की, यानी यह राष्ट्र के विकास के लिए एक जरूरी तथ्य है। फिर देख लेते हैं, इट मीन्स या, इज मीन्स है, आल्सो मतलब भी, एंड मीन्स एक, एसेंशियल मतलब जरूरी, फैक्टर मतलब तथ्य, यह एक जरूरी तथ्य है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र के विकास के लिए, यानी यह राष्ट्र के विकास के लिए, या यूं कह ले कि देश के विकास के लिए एक जरूरी तथ्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली वर्ड है इट शुड बी, इट मतलब इसे, शुड बी मतलब होना चाहिए, इट मतलब इसे, शुड बी मीन्स होना चाहिए। अब सवाल होता है कि क्या होना चाहिए भाई, तो फ्री मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, इसे स्वतंत्र होना चाहिए, मगर किससे, तो फ्रॉम द सेंसरशिप का मानी होता है अभिवेचन से, या यूं कह ले कि आलोचना से, बाय द गवर्नमेंट मतलब सरकार की, यानी मतलब इसे सरकार के द्वारा लगाए गए अभिवेचन से या सरकार के द्वारा लगाए गए आलोचना से स्वतंत्र होना चाहिए। कोई दिक्कत, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप पीछे से आवाज देंगे भाई। एवरी प्रेस मतलब हर छापाखाना को, एवरी प्रेस मतलब हर छापाखाना को, शुड बी, सॉरी, शुड वर्क मतलब काम करना चाहिए, एवरी प्रेस शुड वर्क मतलब हर छापाखाना को काम करना चाहिए, मगर कैसे काम करना चाहिए, फ्रीली मतलब स्वतंत्र होकर के, यानी हर छापाखाना को स्वतंत्र होकर के काम करना चाहिए, एंड इट्स फ्रीडम, एंड मीन्स और, इट्स मतलब इसकी, फ्रीडम मतलब आजादी को, और इसकी आजादी को शुड नॉट बी, शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, एंड मीन्स और, इट्स फ्रीडम मतलब इसकी आजादी को शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, और इसकी आजादी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। फिर से देख लेते हैं, एवरी प्रेस शुड वर्क फ्रीली एंड इट्स फ्रीडम शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, हर या प्रत्येक छापाखाना को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, और इसकी आजादी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आपकी अगली सेंटेंस है सच फ्रीडम, सच मतलब ऐसी, फ्रीडम मीन्स आजादी, ऐसी आजादी, मे हैव डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स का मानी होता है त्रुटिपूर्ण, या आप इसको अवगुण कहते हैं या दोषपूर्ण भी कह सकते हैं। ऐसी आजादी मतलब त्रुटिपूर्ण हो सकती है, अवगुण वाले हो सकते हैं, दोष वाले हो सकते हैं, नो डाउट, इसमें संदेह की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी आजादी दोषपूर्ण हो सकते हैं या गुण वाले हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बट द प्रेस, लेकिन छापाखाना, अल्सो मतलब भी, मिस यूजेज का मानी होता है दुरुपयोग करती है, छापाखाना दुरुपयोग भी करती है, इट्स फ्रीडम मतलब अपनी आज़ादी का, लेकिन छापाखाना अपनी आज़ादी का दुरुपयोग भी करती है। आपकी अगली सेंटेंस है इट टेक्स केयर। अब रही बात यहां पर, ये जो वर्ड टेक्स केयर, इसके बारे में समझते हैं। टेक्स केयर का मानी होता है ख्याल रखना, किसी की परवाह करना, यानी किसी के बारे में चिंता करना, फिक्र करना। तो इट टेक्स केयर, यह ख्याल रखती है, ऑफ इंटरेस्ट का मानी होता है लाभ का, यह लाभ का ख्याल रखती है, मगर किसके लाभ का ख्याल रखती है, तो ऑफ द एडवर्टाइजर्स का मानी होता है विज्ञापन दाता के, यह विज्ञापन दाता के लाभ का ख्याल रखती है। फ्रॉम हुम मतलब जिनसे, इट मतलब इसे, गेट्स मतलब प्राप्ति होती है, मनी मतलब रुपया कह ले या धन कह ले, जिनसे इन्हें धन की प्राप्ति होती है या रुपए की प्राप्ति होती है। ठीक है, और आपके अगली सेंटेंस यहां पर यह है कि
इट मीन्स यह डज नॉट सपोर्ट, यह समर्थन नहीं करती है। इट मीन्स यह डज नॉट सपोर्ट मतलब समर्थन नहीं करती है। ए पब्लिक पॉलिसी मतलब जनता की नीति का या जनता की नीति का समर्थन नहीं करती है। और आपकी अगली सेंटेंस यहाँ पर यह है द ऑथर मतलब लेखिका का, मीन्स मतलब तात्पर्य, लेखिका का तात्पर्य है टू से मतलब कहने का, यानी लेखिका के कहने का तात्पर्य यह है दैट मतलब कि लेखिका के कहने का तात्पर्य यह है कि द इंडियन प्रेस मतलब भारतीय छापाखाना इज मीन्स इज नॉट मतलब नहीं होता है, सो मतलब उतना, फ्री मतलब स्वतंत्र, एज द ब्रिटिश प्रेस मतलब जितना कि ब्रिटिश प्रेस होता है या अंग्रेजी छापाखाना होता है। तो लेखिका के कहने का फिर से देख लेते हैं, दी ऑथर मीन्स टू से, लेखिका का कहने का तात्पर्य है कि द इंडियन प्रेस मतलब भारतीय छापाखाना इज नॉट सो फ्री मतलब उतना स्वतंत्र नहीं होता है, एज द ब्रिटिश प्रेस मतलब जितना कि अंग्रेजी छापाखाना होता है, या आप यूँ कह लें कि ब्रिटिश छापाखाना होता है या ब्रिटिश प्रेस होता है। तो लेखिका के कहने का तात्पर्य है कि भारतीय छापाखाना उतना स्वतंत्र नहीं होता है जितना कि ब्रिटिश प्रेस होता है या अंग्रेजी छापाखाना होता है। चलिए आगे गौर कर लेते हैं। सी मीन्स वह, पॉइंट्स आउट का मानी होता इशारा करती है, इट मतलब इस बात की ओर, वह इस बात का इशारा करती है कि द प्रेस मतलब छापाखाना, ऑफन मतलब अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, और मिसयूजेज का मानी होता दुरुपयोग करती है, इट्स फ्रीडम मतलब अपनी आज़ादी का, छापाखाना अक्सर अपनी आज़ादी का दुरुपयोग करती है, एंड मिस और चिट्स मतलब छल करती है, द जनरल रीडर्स का मानी होता है आम पाठकों के साथ। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका जो शिकायत था कि सर हाउ फ्री द प्रेस का जो समरी है बहुत ही लॉन्ग था, तो उसको शॉर्ट कर दिया जाए ताकि हम लोग को एग्जाम में याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम आपकी शिकायत को दूर कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जेएन इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।